माता के हृदय में कोई चीज रह नहीं जाती, वो सब भूल जाती है। कर गहे केश करे जो घाता, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में दूध पी रहा है, माँ के बाल आ जाते हैं हाथ में, तो वो उसके बालों को पकड़ के खींचता है। एक नवजात बच्चे को माँ जन्म दे के चुकी है, थोड़े दिन का हुआ है, अपना दूध पिला रही है उसे, सर्द होके आई है, गीले गीले बाल बच्चे को अच्छे लग रहे हैं, बच्चा उन बालों को खींच रहा है कि माँ तुम ही तो हो जिसने मुझे अपने गर्भ में रखा था, तुम ही तो हो जिसने मुझे अंदर मेरे श्वासों को श्वासें दी थी, मेरे शरीर को भोजन दिया था, मेरी जिह्वा को रस दिया था, मुझे जल पिलाया था। माँ आप तो बड़ी सुंदर हो, आप तो बड़ी अच्छी हो, आप तो बड़ी प्यारी हो। कर गए केस कह नहीं पाता है, लेकिन करे जो घाता, अगर वो घात भी करता है ना, खेल खेल में बच्चे के हाथ लग जाता है, नाखून लग जाते हैं, माता कहती है बेटा मेरे बालों को छोड़ दे, मुझे लग रही है लाल, तो न हे तो उतारे माता। क्या माँ उसके सर को पकड़ के झकझोर देती है कि मेरे बाल क्यों पकड़ रहा है? नहीं झकझोरती है। क्यों? वो माँ है, वो दया की अवतारी है। कर गहे केश करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता। कहे कहे कबीर एक बुद्धि बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। बुद्धि विचार के कबीरदास कहते हैं कि अगर बच्चा रोने लगता है, देखो बाल किसके खींच रही है? माँ के। बाल किसके पकड़े जा रहे हैं? माँ के। पकड़ कौन रहा है? बच्चा। नाखून कौन मार रहा है? बच्चा। और रो कौन रहा है? माँ। अरे वो क्यों रो रहा है? तू तो मार रहा है, तुझे हंसना चाहिए, लेकिन वो भी रोने लगता है। तो बालक दुखी दुखी महतारी, मतलब बच्चे ने उद्दंडता करी तो माँ ने उसे सजा नहीं दी। इसलिए कबीरदास कह रही हैं, हे हरि मैं तुम्हें अपनी माँ बनाना चाहता हूं। आज वही हरि बैकुंठ से देवकी की गोद में खेलने के लिए, भगवान राम माँ कौशल्या की गोद का लाड़ लेने के लिए, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान का जन्म नहीं होता है, कंस को मारने के लिए भगवान नहीं आते हैं। भगवान कहते हैं कि बैकुंठ में मुझे सब मिल जाते हैं, नौकर चाकर हीरे जवाहरात, सेवक सेविकाएं सोने चांदी हीरे सर्पी, देवता देवी सब मिल जाते हैं, लेकिन मुझे कोई लाड़ लड़ाने वाले माता पिता नहीं मिलते हैं। इसीलिए गोविंद इस धरती पर जो दुर्लभ है माँ का रिश्ता बैकुंठ में, उसको निभाने के लिए, हमारे आपके ऊपर करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इसी खुशी को हम लोग जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं, जैसा मेरी माताओं बहनों ने कल राधा कृष्ण धाम गोलोक धाम में मनाया। माँ भगवती का जन्म हुआ और वो विंध्यवासिनी देवी मिर्जापुर क्षेत्र में जाकर के विंध्याचल में निवास करने लगी। कंस घबरा गया। जब योग माया ने कहा तो कंस को चिंता हो गई। उधर गोकुल में बड़े सुंदर सुंदर उत्सव मनाए जा रहे हैं, भगवान जन्म लेके आए हैं। स्वागतम करे तेरा स्वागतम करे, स्वागतम करे स्वागतम करे स्वागतम करे।
स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम करे। सभी स्वागत करिए, भगवान पधारे हैं गोकुल में। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम करे। सुस्वागतम करे। स्वागतम करे। स्वागतम करे। राधा श्री कृष्ण एक शक्ति है। श्री कृष्ण राधा राधा श्री कृष्ण एक शक्ति है। राधा जगत में श्याम प्रभु की मूर्ति है। राधा मूर्ति है। भाव हम करें तेरा स्वागतम करें। प्रभु आपका स्वागत है नारायण। इस ब्रजमंडल में ब्रजधरा पर श्री राधा कृष्ण धाम में आपका स्वागत है गोविंद। हे सरस अब तो बरस तब हम परस करें। सरस अब तो बरस तब हम परस करें। कितनी भी मुश्किल आ जाए पर हम नहीं करें। कितनी भी आ जाए पर हम नहीं, पर हम नहीं डरे डरे। हम नहीं डरे, हम नहीं डरे 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 ये सरस अब तो बरस हम परस करें। इतनी भी
मुश्किल अरे हम नहीं करे आवाज कम करे स्वागत करे। याद करके गोकुलवासियों ने स्वागत किया ठाकुर जी का, ब्रजवासियों ने स्वागत किया ठाकुर जी का, नंद उपनंदन ने स्वागत किया ठाकुर जी का। स्वागत है प्रभु, आपका स्वागत है। और क्यों न हो, जब हम थोड़ा बहुत किसी गुणवान व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो ये तो सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ऑल माइटी, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीसाइंट, ऑलमाइटी, ऑमनीप्रेजेंट, सब जगह विद्यमान है वो, हरि व्यापक, सर्वत्र समान, सब में समान है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ा भक्त हूं, आप छोटे भक्त हो। अंतर केवल थोड़ा सा ज्ञान को ग्रहण करने का है बस। बाकी जो धरती पर आए हैं सब भगवान के प्यारे हैं। मैं नहीं कहता, रामचरितमानस कहती है सब मम प्रिय। क्या लिखा है? सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोए भाए। और दुख इस बात का है कि जिस मनुष्य को वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही मनुष्य उस भगवान का सबसे ज्यादा तिरस्कार करता है, अपमान करता है। यहां हृदय मेरे पीड़ा होती है। भगवान का प्रयोग एडवर्टाइजमेंट में, डालडा घी के ऊपर हनुमान जी, पहले आता था हनुमान छाप वनस्पति, डालडा घी खाओ हनुमान जी जैसी बॉडी पाओ, चढ़ जा बेटा सीए की सीढ़ी, पीले गणेश छाप बीड़ी। एडवर्टाइजमेंट। गणेश जी बीड़ी पे बैठे हैं, हनुमान जी वनस्पति घी के पीठ पे बैठे हुए हैं। हरि गुण गाते, वीणा बजाते, टिंग टोंग करते हुए नारद जी महाराज वैकुंठ में पधारे। एक जगह ग्वालियर में प्रोग्राम करने गया था, राम कथा थी मेरी, वहां प्रदर्शनी लग रही थी। तो प्रदर्शनी में आपने देखा होगा एक प्रोग्राम का अनाउंसमेंट होता है, 10 प्रोग्राम उसमें चलते हैं। मौत का कुआं, मौत का कुआं, मौत का कुआं, आइए भाइयों 20-20 रुपए में मौत का कुआं, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए में लूटो 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 लूटो। उसी जगह एक एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। हरि गुण गाते, वीणा बजाते, टिंग टोंग करते हुए नारद जी वैकुंठ धाम पधारे। लक्ष्मी जी ने जैसे ही नारद जी के धोती कुर्ते की चमक देखी, लक्ष्मी जी बोली, नारद जी आखिर कौन सी टिकिया इस्तेमाल करते हो? मां, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने गया था। एडवर्टाइजमेंट। क्या बताऊं, आपका नाम वैकुंठ में भी इतना जोर शोर से नहीं लिया जा रहा है। लक्ष्मी सोप साबुन, आहा, आई थी कि नहीं? माताजी, मैं गया, मैंने भी एक टिकिया ले ली। उस टिकिया को मैंने जैसे ही अपने धोती बगलबंदी पर रगड़ा, मेरे कपड़े एकदम निर्मल धुल गए। मैं आपके लिए भी एक दर्जन लाया हूँ, लक्ष्मी सोप साबुन। आइए भाइयों आइए, 50 रुपए की 12 मिलती हैं, छूट मिल रही है, 50 की 18 मिलेगी। लक्ष्मी सोप साबुन।
ये क्या है? एक तरफ हास्य विनोद है, दूसरी तरफ ये विडंबना है कि लक्ष्मी जी साबुन पे, गणेश जी बीड़ी पे, हनुमान जी डालडा घी पे। क्या भगवान का ये रूप है? टिफिन बॉक्स में, अखबारों में भगवान का फोटो आया, फाड़ा लगा दिया, उसी पे आलू की सब्जी, उसी पे आम का अचार, उसी पे प्याज की सब्जी, सब कुछ रख रहे हो ना टिफिन में, पराठे पैक कर रहे हो, लिफाफे बन रहे हैं। नहीं होना चाहिए। ईश्वर जिस रूप में पूजा जाता है तो उसका उसी रूप में पूजन करते रहो। कहीं भी गलती से भी एक बार भी उसका तिरस्कार मत करो, नहीं तो वो तुम्हें सजा देगा। और कोई न दे लेकिन तुम्हारी आत्मा एक दिन तुम्हें गाली देगी, स्वयं को गाली देगी। इसी प्रकार से बड़ों का सम्मान करो तो सम्मान करते रहो, करते रहो, करते रहो। अपमान करने की जरूरत ही नहीं। क्यों करोगे अपमान? और जिसने एक बार सम्मान किया तो उसे सदैव करना चाहिए। और अगर एक बार अपमान हो जाता है तो फिर आप लाख बार सम्मान कर दो, वो बड़ा व्यक्ति डर जाता है कि कहीं ये छोटा मुझे दोबारा गाली न दे दे। क्योंकि आत्मसम्मान सबको प्यारा है। ठाकुर जी का स्वागत हुआ, भगवान पधारे ब्रजमंडल में। ब्रज की गोपियों ने मिलकर के यशोदा मैया को बधाई दी, नंद बाबा को बधाई दी। इधर से कंस ने पूतना को भेजा कि जाओ, मैंने सुना है कि मेरा काल इस समय गोकुल में जन्म ले चुका है। अब कैसे पहचानोगी कि वो किस घर में है? तो जितने नवजात शिशु हुए हैं सबको मार दो। पता नहीं जाने कौन भाई, जनाबाई के कंडे चोरी हो गए। महाराष्ट्र की कथा आती है। अब वो कंडे हो गए चोरी, तो उसने जाके राजा जी से गुहार लगाई कि महाराज मेरे कंडे चोरी हो गए, उपले। तो बोले कंडे कैसे पहचानेंगे हम तुम्हारे? पूरे गांव में कंडे थापे जाते थे गोबर, हम कैसे पहचाने तुम्हारे कंडे हैं? तो कहने लगी रो करके, राजा जी मेरे कंडे अलग हैं। बोले क्यों? बोले जब मैं कंडे थापती हूँ तो वहां विट्ठल स्वामी का मंदिर है, वहां विट्ठल स्वामी इष्ट देवता है उनके महाराष्ट्र में। तो बोले जब मैं कंडे थापती हूँ तो उनमें विट्ठल विट्ठल गा के थापती हूँ, तो मेरे कंडों में विट्ठल नाम की ध्वनि गूंजती है, कान लगा के सुन लेना। जो माताएं बहन किशोरी जी का भोग आज सच्चे भाव से लाई होगी ना, आप भी सुन लेना। आपकी बनाई हुई वस्तु में श्री गिरिराज धरण बाबा राधा रानी का नाम आपको सुना देंगे, ठाकुर जी का आपको नाम सुना देंगे। आपने ब्रज में भी दर्शन करे होंगे, है ना? यहाँ तो रासलीलाओं की आवाजें गूंजती हैं, यहाँ बांसुरी भी गूंजती है। कभी निधवन जाओ, सेवा कुंज जाओ, टटिया स्थान जाओ, है मानसरोवर जाओ, किशोरी जी के स्थान पर भंडीर बन जाओ, तो वहां आपको दिखेगा कि पत्ते पत्ते में ठाकुर जी का भाव प्रकट है। प्रकट ब्रज की रज माथे लगाओगे तो लगेगा किशोरी जी व्याप्त हो गई है मेरी देह में। वो स्थान भीड़ में मत जाया करो। मैं ये नहीं कहता कि राधा वल्लभ मत जाओ, बांके बिहारी मत जाओ, इस्कॉन मंदिर मत जाओ। मैं कौन हूं मना करने वाला? जाओ, लेकिन जाओ ऐसी जगह जहां जाने के बाद तुम्हें कोई स्पर्श न करे, और स्पर्श करे तो केवल किशोरी जी स्पर्श करें, ठाकुर जी स्पर्श करें। शांति की जगह जाओ। गोकुल में भगवान का उत्सव मन रहा है। नंद बाबा के यहां उत्पन्न हुआ वो महा उत्सव। सारे ब्रज की गोपियां इकट्ठी हो गई और कहने लगी, यशोदा जायो ललना निवेदन में सुनिया। गंगा पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई,
जायो ललना मैं यमुना पे सुनिया सुंदर सुंदर बधाइयां गा करके मैया को रिझा रहे हैं और उतनी ही देर में भगवान का उत्सव हो रहा है। नंद बाबा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है। ये सुनकर के समस्त ब्रज के ग्वाल वालों ने श्रृंगार किया, गोपियों ने श्रृंगार किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां आकर के व्याप्त हो गई, रहने लगी। भगवान कृष्ण के निवास स्थान पर अष्ट सदियां नवनिधियां आकर वास करने लगी। कुछ दिनों के बाद में नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार दूसरे ग्वाल वालों को सौंपकर कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। वहां वसुदेव जी के द्वार पर नंद बाबा पहुंचते हैं और प्रेम से भावुक होकर के एक दूसरे से गले मिलकर भेंट करी। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, भाई तुम्हारे यहां कोई संतान नहीं थी, ठाकुर जी की कृपा से वृद्धावस्था में